हमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम, यहां भी एक इकोसिस्टम की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आप भी एक टेक्निकल सेशन में इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, हेमंत गुप्ता जी अभी इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, और इकोसिस्टम जो इनके यहाँ लिखा हुआ फोल्डर में, इसकी बात अरुण जी कर रहे थे। तो इसका मतलब इकोसिस्टम कॉमन है सब में, और प्रधानमंत्री जी भी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं फिर कोट कर रहा हूं उसको, हमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन शामिल है। इससे निवेशकों और व्यवसाय करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे भारतीय अदालतों पर केस का बोझ भी कम होगा, अनकोट। तो संविधान कभी कभी फ्लेक्सिबल है और कभी कभी रिजिड है, दोनों हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी में भी काम करें, हम देश काल परिस्थिति के अनुसार, जब हमें लगता है कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश की तरक्की के रास्ते पर हमें चलाना है देश को, तो कभी कभी हमें रिजिड होना पड़ेगा तो रिजिड होंगे, कभी कभी हमें फ्लेक्सिबल होना होगा तो हम होंगे। इंटेंशन उसमें महत्वपूर्ण है। ये मध्यस्थता, ये हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। ये कॉन्फ्रेंस का यही पर्पज है कि हम आर्बिट्रेशन का हब क्यों नहीं बन सकते, हमारे अंदर ही है, हमारे सिस्टम के अंदर है, भारतीय कल्चर के अंदर आर्बिट्रेशन है। जितने हमारे संस्कार होते हैं उनके अंदर आर्बिट्रेशन है। कोई न कोई हमारा मध्यस्थ करने वाला, आर्बिट्रेशन करने वाला आदमी रहता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी सिस्टम में डाला हुआ है, भारत आर्बिट्रेशन का हब बनेगा।